थे जिसे डिंगडोंग टीम की ओर से खेलने का ओपन टूर्नामेंट का मौका मिला था। शायद चलिए कभी कभी होता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है तो एक उम्मीदें बनती है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं AK-47 कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल टीम के नामचीन बल्लेबाज समाधान वास्कर आपको देख सकते हैं। उनके समेत एक छोटे नन्हे परिंदे को यहाँ पर आप पानी की प्यास बुझाते हुए उनके पिताश्री। अच्छे दृश्य है टेनिस क्रिकेट में, दर्शकों के ऊपर ध्यान भी फोकस करना बहुत जरूरी होता है और बिल्कुल उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चलते मुकाबले की तरफ अंपायर विश्वास पाटिल सर का इशारा, मैच इज ऑन। दोनों टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं, जीतेंगे क्वार्टर फाइनल में जरूर दाखिल होंगे। लेकिन इससे पहले मयूर फड़के की लंबे गेंद की गेंदबाजी है। कैसे हालातों में तुषारपुर जी के सामने राकेश किशोर स्ट्राइक एंड पर यहां पर बल्लेबाज, पहली बॉल तेज तर्रार फेंकने की कोशिश थी, लेग स्टंप छोड़ते हुए अंपायर विश्वास पाटिल सर का इशारा आता हुआ कि वाइड बॉल है और वाइड के साथ श्री गणेशा किया यहां पर गेंदबाज मयूर ने और इसे 1 रनों की मदद से खाता खोलती हुई इस वक्त जय गणेश 11 टीम डांसर 1 रनों के साथ स्कोर मात्र स्कोर कार्ड पर बनता हुआ। कहते हैं श्रद्धा ज्ञान देती है और नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है। अगर तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिल जाता है। पटकी हुई गेंद थी, बाउंसर जरूर अटेम्प्ट किया था लेकिन इस बॉल को फेंक दिया फाइन लेग सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर। 4 रन। जय गणेश्वर 11 धानसर टीम इस मैदान के ऊपर खेल रही है। बिल्कुल लाजवाब क्रिकेट यहां पर होता हुआ जय गणेश्वर 11 धानसर टीम की ओर से। और कहते हैं ना हमारा आगरी समाज जो कभी संघर्ष नहीं कतराते, और कहते हैं ना जो संघर्ष नहीं कतराते जीत हमेशा उनकी होती है और संघर्ष के बिना जीवन कोई नहीं है। और यहाँ पर देखिए संघर्ष करती हुई यहाँ पर दोनों सलामी जोड़ी, पहली बॉल के ऊपर वाइड मिला और इस बार थोड़ी सी पटकी हुई बाउंसर थी और इस गेंद के ऊपर फाइन लेग को क्लियर करते हुए गेंद जाती हुई सीमा पार बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। गेंदबाज मयूर। लगातार क्रॉस पैडेड खेलने की कोशिश की जा रही है, नटराज स्टाइल में खेलने की कोशिश थी लेकिन यहां पर वाइड बॉल का करार। अंपायर विश्वास पाटिल सर का इशारा, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई दूसरी वाइड आती हुई। और ये देखिए जो ये गेंद थी ना ऑफ स्टंप को कवर किया था, स्टंप दिखाए थे इन्हें, सटीक यॉर्कर की कोशिश जरूर थी, अगर बनता यॉर्कर तो विकेट गंवा सकती थी लेकिन लेग स्टंप छोड़ती हुई वाइड बॉल का इशारा यहां पर अंपायर की ओर से आता हुआ। गेंदबाज तैयार। इस बार देखेंगे अंपायर की उंगली हुई खड़ी, आउटसाइड एज लगा, काफी लाउड अपील विकेट कीपर की और इसी के साथ पहला करारा छटका। बैट्समैन लौटे मैदान से बाहर, यहां पर किशोरपुर जी के पारिकांत होता हुआ पहला करारा छटका जय गणेश्वर 11 धानसर टीम को। देखिए जिस तरीके से हम कहते हैं ना, अक्सर लोग गलत चीज पर कड़ी मेहनत करते रहते हैं लेकिन शायद वही चीज पर काम करना अगर कड़ी मेहनत करने से ज्यादा जरूरी है। 4 ओवर का मैच है, जरूर बिल्कुल मैच ये 4 ओवर का है लेकिन 4 ओवर में आप देख सकते हैं पहला पावर प्ले यहाँ पर यूज किया जा रहा है और पहले पावर प्ले में बिल्कुल रन बने 6। और गेंदबाजी की बात करेंगे, मयूर लाजवाब गेंदबाजी करते हुए लेकिन बैटिंग में परिवर्तन, नए बैट्समैन आते हुए डोनाल्ड पोर्जी, एक साउथ अफ्रीकी एलन डोनाल्ड है जिन्होंने रन चुराया था और साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप गंवाया था और उसके बाद साउथ अफ्रीका को अभी तक वर्ल्ड कप नहीं मिला। ये दुख की बात है, 3 मरतबा पहुंची थी फाइनल में लेकिन एक भी बार इन्हें वर्ल्ड कप लेने का मौका नहीं मिला। इसकी वजह एक बार लांस क्लूजनर थे जहां से 2 चौके दागे थे इन्होंने और उसके बाद 1 रन के लिए दौड़े थे डोनाल्ड और रन आउट होकर लौटे और वहां मात्र साउथ अफ्रीका अस्तित्व समाप्त हुआ। यहां पर ये डोनाल्ड इस मैच को क्या मैच में बना पाएंगे? देखिए इस बार भी गेंद अच्छी थी लेकिन एक बाउंस का इशारा यहां पर अंपायर देते हुए और यकीनन कहते हैं डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति होती हुई। एक बॉल वाइड आई थी पहले बंद के ऊपर, उसके बाद और एक वाइड आई थी और इसके बाद अगर बात करेंगे तो यहां पर बिल्कुल डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन, बिल्कुल डॉट बॉल की समाप्ति। स्कोर की बात करेंगे, अभी भी 6 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाज तैयार। इस बार अच्छी गेंद है, मिड ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश, डीप लॉन्ग ऑफ पे फील्डर आते हुए कैच लेना चाहिए था और आखिरकार जीवन दान आप किसको दे रहे हैं? यहां पर नामचीन बल्लेबाज डोनाल्ड पोर्जी को जीवन दान देंगे तो महंगा आपके लिए साबित हो जाएगा। तब तक बल्लेबाजों ने चुरा लिए यहां पर 2 रन और इसी 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 8 रन।
प्रति ओवर 10-11 रन भी बना पाती है तो 44 रन बन सकते हैं। अगर 15-16 रन भी बना पाती है तो 50 के ऊपर रन बनाने की ताकत भी बना पाती है। लेकिन यहाँ ऐसी सोच के साथ अगर अप्रोचिंग दिखाएंगे, गेंदबाजी अगर कसी भी होगी तो मुश्किलों का सामना होगा बल्लेबाजों के लिए। लेकिन देखेंगे मयूर लंबेकर के गेंदबाज है फिर से एक बार तैयार। लास्ट बॉल थी, पैडल स्वीप किया इस गेंद को, ये गेंद जाएगी फाइन लेग सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर। डोनाल्ड को मिलता हुआ जीवन दान और इस जीवन दान का फायदा लेते हुए आखिरी बॉल पर मिली बाउंड्री और ओवर नंबर पहला हुआ कंप्लीट। रन बने 12, एक विकेट के नुकसान के ऊपर जय गणेश्वर 11 धानसर टीम। तर या दरम्यान तोंडरेगावचे ग्रामस्थ रोहिदास दादा पाटील आणि तसेच गणेश पाटील साहेब या दोन्ही मान्यवरांना आमंत्रित करतोय आपण व्यासपीठ येऊन स्थानपन्न व्हायचं आपले देखील या स्पर्धेमध्ये मनपूर्वक स्वागत असेल। बिल्कुल डोरेमोन और मिकी माउस काफी अच्छा एंजॉय करते हुए इस टूर्नामेंट में और शायद काफी अच्छा डांस इनके माध्यम से टूर्नामेंट में आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभावित करते हुए छोटे छोटे बच्चे इनके बगल में बैठे, जरा इनके भी हाथ मिलाइए क्योंकि ये तो आपके बिल्कुल काफी देखते हैं कार्टून और यकीनन यहाँ पर आज देखेंगे पूरी तरीके से छुट्टी जरूर मना रहे, कोरोना की वजह से मिली हुई छुट्टी का एंजॉय यहाँ पर करते हुए हमारे नन्हे मुन्ने राई। तो यहाँ पर देखेंगे आने वाले 3 ओवरों में किस तरीके से बदलाव करते हैं अपने बल्लेबाजी में, जहां पर गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए नए बॉलर मनीष पड़के। लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है, जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, लेकिन अभी उठने की ठानी नहीं है, यहाँ पर उठने होंगे। पहली गेंद ऑन साइड में फ्लिक किया, इस गेंद को फील्डर तेजी के साथ आते हुए एक रन जरूर मुकम्मल होता हुआ बल्लेबाज यहाँ पर राकेश पोरजी के बल्ले से। अब राकेश ने अपना खाता खोला और टीम की बढ़ती हुई रन संख्या आप देख सकते हैं टोटल 2, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 13 रन। चलिए रन पहले पावर में काफी अच्छे बने और इसकी तलाश थी शायद एक अच्छे स्ट्रोक की और आखिरकार और डोनाल्ड ने चाच छूटने के बाद जबरदस्त चौका बटोरा और यहाँ पर पारी को आगे बनाते हुए फिर से एक बार स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन डोनाल्ड तैयार होते हुए खेलने के लिए। शॉट बढ़िया इस बार हवा में है लेकिन फील्डर मात्र कोई मौजूद नहीं है, उनके पास से दूर, गेंद बिल्कुल सीमा रेखा के नजदीक, एक अच्छी फील्डिंग होती हुई। चलिए यही तो होता है, अब अच्छी फील्डिंग करेंगे तो गेंदबाज आपके सामने और एक अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक यहाँ पर 2 रन लेंगे बल्लेबाज। और ये देखिए काफी हवा में लहरती हुई गेंद थी, आखिर के क्षणों में बैट्समैन बॉलर ने काफी जबरदस्त एफर्ट दिखाया, छलांग लगाई और शायद इन रनों को रोकने की कोशिश करते हुए रन मिलेंगे मात्र 2 और 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 15 रनों के ऊपर। बैट्समैन आप देख सकते हैं 2 चौकों की मदद से अब तक 12 रनों के ऊपर डोनाल्ड पोरजी नाबाद बल्लेबाजी करते हुए। सटीक यॉर्कर, तेज तर्रार फेंकी हुई थी ये गेंद, इस गेंद को मार्कर नहीं बच पाए और यकीनन डॉट बॉल की बिल्कुल यहाँ पर समाप्ति होती हुई। जहां से पहले पावर प्ले में मार मिली थी, इस ओवर में अभी भी बात करेंगे, इस गेंदबाज ने मात्र सिर्फ और सिर्फ 3 रन खर्च किए हैं और क्या जबरदस्त गेंदबाजी चलती हुई। कहते हैं ना अपने हिसाब से जियो, लोगों की सोच तो क्या है कंडीशन के हिसाब से बदलती रहती है। यहां भी फुल टॉस थी, ओवर जरूर थी, स्वीप करना चाहते थे लेकिन फील्डर यहां पर आते हुए 1 रन जरूर मुकम्मल, तब तक बल्लेबाजों के पास समय था और 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 16। कहते हैं ना अपने हिसाब से जिंदगी जियो, लोगों की सोच तो क्या है कंडीशन के हिसाब से बदलती रहती है। अगर चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंक देते हैं, अगर देसी घी में मक्खी गिरे तो मक्खी फेंक देते हैं, ये लोगों की सोच है। अपने हिसाब से क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों की पहचान, कहते हैं ना अच्छा खेले तो ताली और खराब खेले तो गाली, और यही क्रिकेट आपको खेलना है क्योंकि दर्शक हर तरीके के होते हैं। क्योंकि आप क्रिकेट में शराबी वो दर्शक भी देखते हैं, शांत स्वभाव के दर्शक भी देखते हैं, कई डान्सर दर्शक भी देख सकते हैं। तर पाणी घेऊन जा लगेच मैदानात, कुठल्याही क्षणी तुम्हाला पाण्याची आवश्यकता भासली तर लगेच आपण सांगा, कुठलाही रिस्क घेऊ नका। आता जर आपण सातत्याने टेनिस क्रिकेट बॉल मध्ये खूप अशी घटना पाहतो की खेळाडू मृत्युमुखी पडतात, परंतु आम्ही विनंती करतो तुम्हाला वारंवार की मॅच कुठलीही परिस्थिती असू दे, तुम्हाला जर ताण लागली तर पाणी नक्कीच मागवा, ती पूर्तता आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवू। कारण एवढ्या कडक उन्हामध्ये हे सामने खेळले जातात आणि कडक उन्हामध्ये जर एखादा खेळाडूला इथे जर चक्कर वगैरे थोडीशी वाटलीच तर लगेच आपण मैदानात या आणि मी जर म्हणेन आपण जे फिजिकल फिटनेस आहे त्याच्याकडे सातत्याने लक्ष द्या। क्रिकेट काय, क्रिकेट आपल्याला भरपूर खेळायचं आहे आणि क्रिकेट म्हटल्यानंतर या टेनिस क्रिकेट बॉल मध्ये जे कमी खेळाडू आहेत ज्यांनी आपल्या करिअर बनवलं, परंतु मी तर म्हणेन ज्या पद्धतीने जेव्हा आपल्याला क्रिकेट खेळायला मिळतो करिअर असं घडवा
की आपण संपूर्ण टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये एक व्यावसायिक क्रिकेट सोबत खेळासोबत आपण ग्रामीण क्रिकेटमध्ये देखील एक चांगले खेळाडू बनू शकाल. याच्यासाठी तुम्हाला प्रॅक्टिस करणं खूप गरजेचं असेल. जे 30 सर्कल असेल 30 यार्डचं सर्कल, त्या सर्कलमध्ये तुम्हाला खूप चांगला क्रिकेट खेळावा लागतो. एकेरी धावा कशा कुठल्या जातील, सर्कलच्या ओव्हरमध्ये जे ओव्हर असतात ते ओव्हरमध्ये धावा कशा कमी दिल्या जातील याच्याकडे लक्ष देखील खूप केंद्रित करणं गरजेचं असेल. आणि या टिप्स मात्र युट्यूबच्या माध्यमातून आपण नक्कीच घ्या आणि एक चांगला क्रिकेट साधने तुमच्या माध्यमातून खेळाडूंपर्यंत पोहोचवा, दर्शक आमचे प्रेक्षक पोहोचवा. नक्कीच एक चांगला क्रिकेट तुमच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. कारण यातूनच आज तोंडरेगावचा विश्वास पाटील तयार होईल. यातूनच एक आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये कोणता ना कोणता खेळाडू नक्कीच आपल्याला मिळेल. तो चलते थोड़ा सा जरूर चर्चा का सत्र बन रहा था. खिलाड़ी सुरक्षित मैदान के अंदर, गेंदबाज तैयार होते हुए मनीष फड़के ओवर द विकेट से शॉट पिच लाइन की बॉल उसी अंदाज से मोड़ा है, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर. बैट्समैन थे वहां पर, आप देख सकते हैं. काय लक्ष देन तू. डोनाल्ड पोर्जी के बल्ले से दमदार 6 रन. माफ कीजिएगा, राकेश ने यहां पर, तो राकेश के बल्ले से ये छक्का निकला. इस बार चेंज ऑफ स्पेस, गति में मिश्रण, स्लोवर किया था इस गेंद को और चेंज ऑफ स्पेस के साथ ओवर नंबर दूसरा हुआ कंप्लीट. और इसी के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 11.00 के औसत से 22 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर जय गणेश्वर 11 डांसर टीम. तर या दरम्यान तोंडरेगावचे प्रवीण बालाराम पाटील साहेब त्यांचं देखील या ठिकाणी आगमन आहे. तर मोस्ट वेलकम. आपल्या स्पर्धेमध्ये मनपूर्वक स्वागत असेल. आपण देखील व्यासपीठावर असताना पण व्हायचं आहे. ओ तू प्रवीण गायकर. हमारे मिकी माउस और डोरेमोन भी कह रहे चल थोड़ा आराम करो, दिन भर नाचना है. और बिल्कुल काफी अच्छा मनोरंजन एंटरटेनमेंट करते हुए. और यहाँ पर आप देख सकते हैं टीम की रन संख्या बनती हुई टोटल 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 22. गेंदबाजी के मार्ग पर जैसी लेफ्ट हैंड बॉलर सुजल को गेंदबाजी के लिए लाया गया और गेंद को खेला टिप फाइन साइड अब से हमारे का बॉल के बाद 4 रन. थैंक यू. कैमरामैन से गुजारिश करेंगे हमारे डोरेमोन पर कैमरा मारे, एक हाथ से उल्टी उड़ी कैसे खाते दिखाइए जरा, क्योंकि फ्लेक्सिबल बॉडी है इनकी. और देखिए आप कैमरे पर देखिए दृश्य देख सकते हैं. 1 हैंडेड किक. एक बार जोरदार तालियां बनता है बॉस दर्शकों का एंटरटेनमेंट के लिए. काफी अच्छा सहयोग रहा है इनका और जबरदस्त एंटरटेनमेंट करते हुए. बिल्कुल यहाँ पर 26 रन पहली बॉल के ऊपर सुजल भगत के ऊपर चौका बटोरा, फुल टॉस बॉल थी, स्वीप किया, इस गेंद को सिर्फ दिशा दी और गेंद अलोंग द कारपेट फाइन लेग सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर. 4 रन. व्हाट बैटिंग. लेफ्ट हैंड बॉलर वर्सेस लेफ्ट हैंड बैट्समैन, माफ कीजिएगा राइट हैंड बैट्समैन रिवर्स शॉट का अटेम्प्ट किया था और जबरदस्त अटेम्प्ट करते हुए गेंद को सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर. इस बार अच्छी गेंद थी, क्या बहुत बड़ी है, लेकिन फील्डर लॉन्ग ऑफ का वहां पर एक्स्ट्रा कवर की रीजन में जाकर गेंद को रोके दूसरे के लिए पलट रहे थे बैट्समैन डोनाल्ड पोर्जी, लेकिन मना कर दिया यहाँ पर राकेश ने कि अब रन आ रहे और ऐसे हालातों में जोखिम भरे रन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है. और इसी 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 27 रन. तीसरा ओवर प्रगतिवत पर स्क्रीन पर प्रतीक उतार देख सकते हैं आप. टीम के लीड बैट्समैन है सेनापति जाने जाते हैं और यकीन यहाँ पर सोचेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर रनों को रोका जाएगा. इस बार भी रिवर्स का अटेम्प्ट किया था, सक्सेस मिली थी पहली बॉल के ऊपर, लेकिन इस बार बिल्कुल नाकामयाबी आती हुई और यकीनन यहाँ पर डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई. कभी कभी कहते हैं ना रिवर्स शॉट लगा तो आबाद नहीं तो बर्बाद, और यहाँ पर सक्सेस मिलती हुई बल्लेबाज गेंदबाज को. गेंदबाज तैयार, शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, इस बार नहीं रुकेंगे, गेंद जाती हुई लॉन्ग लेग सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के नजदीक और अंपायर का इशारा का इंतजार और ये गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रन. तर पुढची मॅच असेल पहा. या पुढची मॅच असेल कुंडेवाल विपक्ष आदई
या दोन्ही संघाच्या संघनायकांना कॉल असेल पण नाणेफेकीसाठी या ठिकाणी दाखल व्हायचं आहे उर्दू प्रवीण गायकर. चलिए कानोबा स्पोर्ट्स 11 शॉट बढ़िया है बल्ले के रडार में स्विच साउंड ऑफ द बैट लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर राकेश पोरजी के बल्ले से ये बम का गोला 6 रन. तो बिल्कुल यहां पर बड़ा छह आता हुआ और जैसे हम गोटे को भी फीका कर देंगे इतने बड़े डांसरों. तो बिल्कुल टीम की रन संख्या पहुंचती हुई इसी 6 रनों की मदद से 37 रनों के ऊपर मजबूत स्थिति यहां पर नजर आती हुई जय गणेश्वर 11 धांसर टीम के बल्लेबाजों की ओर से. इस बार भी स्टैंड एंड डिलीवर लॉन्ग ऑफ को क्लियर करेगी. जी हां, नो चांस इनटू द फेंस, आउट ऑफ द पार्क. इस मैक्सिमम ह्यूज हिट 6 रन, अंपायर का इशारा, नो बॉल का करार, सोने पे सुहागा, पांचों उंगलियां घी में यहां पर धांसर टीम की 6 रन. थँक यू डीजे. जगवणारे ते मावळे होते, जगवणारा तो महाराष्ट्र होता, पण त्याच्या स्वतःच्या कुटुंबाला विसरून जनतेकडे मायाने हात फिरवणारा मात्र राजा शिवबा होता. फ्रीड की बॉल होगी और चलिए फ्रीड की बॉल को क्लियर करते हुए देखेंगे मौका बनेगा, लेकिन यहां पर होती हुई छक्कों की हैट्रिक. जोरदार तालियां राकेश पोरजी के लिए. तो बिल्कुल आप देख सकते हैं हमारे मिकी माउस और डोरेमोन पानी की भूमिका, उसके साथ साथ डांसिंग अदाकारी की भूमिका निभाते हुए तो 50 रन स्कोर कार्ड पर बनते हुए टोटल स्कोर कार्ड पर यहां पर जय गणेश्वर 11 धांसर टीम की ओर से ये ओवर काफी महंगा साबित हुआ. 28 रन ठोके इस ओवर में और सुजल की महंगी गेंदबाजी. प्रतीक हुड्डार पिछले मैच के हीरो बने थे, मैन ऑफ द मैच. 41 रनों की शानदार पारी खेली थी जय हनुमान 11 वल्लभ टीम के सामने. अब देखेंगे जहां पर जय गणेश्वर 11 धांसर टीम का पहला विकेट किशोर पोरजी सस्ते में जरूर लौटा, लेकिन उसके बाद यहां पर पारी को जिंदा रखते हुए क्या जबरदस्त बैटिंग होती हुई. कहते हैं ना, जिस तरीके से 17 गेंदों में 34 रनों की 44 रनों की साझेदारी बनती हुई लाजवाब यहां पर क्रिकेट आपको देखने को मिलेगी. रिवर्स शॉट सक्सेस मिली, गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा, 4 रन. आई माऊली गो सत्वाची आगरी कोल्यांची शान आई माझी वसत गावाची. बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं इस बॉल के ऊपर पहली गेंद के ऊपर रिवर्स का अटेम्प्ट किया बैट्समैन डोनाल्ड पोरजी ने और इसी 4 रनों की मदद से 54 रन. फिर से एक बार रिवर्स का प्रयास किया था और लगातार सक्सेस मिल रही है और शायद इसी की वजह से ये बैट्समैन लगातार अटेम्प्ट रिवर्स की कोशिश करते हुए. कहते हैं भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो कभी संकल्प नहीं होता. हार को जीत को दूर से ही रखना, क्योंकि जीत का कोई यहां पर विकल्प नहीं होता. यहां पर एक प्रयास करना होगा, तभी मात्र यहां पर आपको जीत मिलेगी. लेकिन थोड़ी सी खराब गेंदबाजी तीसरे ओवर में देखने को मिली. ये शॉट किस तरीके का था और अच्छा शॉट है और यहां देखिए खराब फील्डिंग होती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन के और यहां पर गेंद आएगी सीमा पार, 4 रन. थैंक यू डीजे. एक बार जोरदार तालियां बन जाए दोनों खिलाड़ियों के लिए. 20 गेंदों में 52 रनों की अर्धशतकीय बल्लेबाजी. क्या कमाल का क्रिकेट यहां पर खेलते हुए एक लंबी साझेदारी और ये साझेदारी मात्र
आयन 11 युवा स्पोर्ट्स नांदगांव टीम को मात्र भारी पड़ेगी। टीम का स्कोर है 4 रनों की मदद से 58। यस, या दरम्यान तोंडरेगावचे देवानंद पाटील साहेब आणि बामाभाऊ पाटील साहेब दोन्ही मान्यवरांना आमंत्रण करतोय आपण व्यासपीठ येऊन स्थानपन्न व्हायचं आहे। देखिए पैरों पर डाली थी इस गेंद को, लेकिन उसी अंदाज से मोड़ा मिड विकेट को क्लियर करती हुई युजित 6 रन। थैंक यू डीजे। देखिए यहाँ पर एक्शन रिप्ले में जड़ में डाला था इस गेंद को, सटीक यॉर्कर करने की कोशिश थी, लेकिन मात्र इस गेंद को भेजा। इस बार भी वही प्रयास था, लेकिन ये भी गेंद क्या जाएगी सीमा रेखा के बाहर। यस, 6 रन। बिल्कुल यहां पर गेंद जाती हुई सीमा पार 70 रनों का अंबार यहां पर खड़ा कर दिया है। बड़ा टॉवर यहां पर नजर आता हुआ नांदगांव टीम के सामने। इस बार गेंद अच्छी थी। चलिए जाते जाते आखिरकार आखिरी बॉल के ऊपर नंबर आया डॉट, और इसी के साथ ओवर नंबर 4 हुआ कंप्लीट। जुकान जाएगा आज के दिन में क्वार्टर फाइनल में, और इसी के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद जय गणेश्वर 11 दानसर टीम की रन संख्या है 70। जीतने के लिए 71 रनों का लक्ष्य है, और ये लक्ष्य किस तरीके से पेश होगा इसका आंखों देखा विवरण आप देख सकते हैं। योगेश पड़वी सर इनके जुबानी में 15 गेंदों में 34 रनों की शानदार पारी खेली डोनाल्ड पोरजी ने, और क्या लाजवाब क्रिकेट देखने को मिली, जबरदस्त क्रिकेट। तर तोंडरेगावचे सन्माननीय देवानंद पाटील साहेब या मान्यवरांना आमंत्रित करतोय आपण व्यासपीठ येऊन स्थानपन्न व्हायचं आहे। या स्पर्धेचे आयोजक आदित्यदादा पाटील आपल्याला आमंत्रित करतात। तर पुढची मॅच असेल पहा कुंडेवाल विपक्ष आदई या दोन्ही संघाच्या संघांना कॉल असेल पहा, अंतिम कॉल आहे। नाणेफेकीसाठी या ठिकाणी दाखल व्हायचं आहे, अन्यथा पॅनलाइज केले जाईल। कुंडेवाल संघाचा संघनायक आणि आदई संघाचा संघनायक पुन्हा एकदा कॉल असेल आपल्यापर्यंत की आपण लवकरात लवकर या ठिकाणी दाखल व्हायचं आहे। नक्कीच आपण पाहत राहा, ऐकत राहा। नक्कीच पाटील 11 तोंडरे आमदार चषक 2021 पर्व। तर कुंडवाल संघाचा संघनायक या ठिकाणी दाखल झालाय, तर आदय संघाचा संघनायक अंतिम कॉल असेल आपल्यापर्यंत, आपण लवकरात लवकर दाखल व्हायचं आहे, अन्यथा पॅनलाइज केलं जाईल। आदय संघाचा संघनायक आपल्यापर्यंत अंतिम कॉल असेल पहा, कारण नाणेफेकीसाठी कुंडवाल संघाचा संघनायक या ठिकाणी दाखल झालाय। तर आदय संघाचा संघनायक आणि मायक्रोफोन वरती घेऊन जातोय आपले साथी समलक्ष्मी मित्र, आमचे सिनियर मित्र योगेश जी मडबी। थँक्यू सो मच। पुन्हा एकदा जमलेल्या सर्व तमाम क्रीडा रसिकांचं MLA ट्रॉफी आमदार चषक 2021 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। पाटील 11 तोंडरे आयोजित क्रिकेटची भव्य आणि दिव्य स्पर्धा याची देही या चढवला क्रिकेटचा देखना सोहळा, गजर क्रिकेटचा सोहळा आनंदाचा। तर या दरम्यान या ठिकाणी मान्यवर आल्यात तोंडरेगावचे ग्रामस्थ प्रवीण शेठ पाटील यांना मी आमंत्रित करतो आपण या ठिकाणी यायचं। तर प्रवीण पाटील साहेब यांना मी आमंत्रित करतो आपण या ठिकाणी यायचं, आपल्याला या ठिकाणी सन्मानित केलं जाईल। तर स्पर्धेचे आयोजक
धनाजी पाटील साहेब यांना मी आमंत्रित करतो आपल्या शुभ हस्ते आपण सन्मानित करायचं प्रवीण पाटील यांना. या स्पर्धेचे आयोजक आपण पाहतोय, तर त्यांना सन्मानित केले जाईल आमचे धनाजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते. तर नक्कीच अंतिम कॉल असेल आदेश संघापर्यंत की आपण लवकरात लवकर या ठिकाणी दाखल व्हायचं आहे. तर बोलूया मॅच कडे. षटकार मी ठोकत नाही हो, मी ना तोडतो. महाराजा सोबत बँड बाजा महाराजा सोबत बँड बाजा तुम्ही म्हणे आला यमराज वरतीला. तर थँक्यू. पहिलाच बॉलवरती स्वागत केलं कैलास पोर्जीचं. वेलकम टू द ग्राउंड. आणि पहिलाच बॉलवर दमदार स्ट्रोक षटकार. पुन्हा एकदा मोठ्या फटक्याचा प्रयत्न. कार्पेट ड्राईव्ह चेंडू तो मिड विकेट रिझन मध्ये शतरक्षक आहेत डीप मध्ये. बॉल उचलून फेकतील तोपर्यंत मिळाल्या 2 धाबा. 171 धाबेचं भलं मोठं आव्हान. 4 ओव्हरची मॅच आणि 71 धाबेचं आव्हान उभं केलंय. या मॅच मध्ये जिंकण्यासाठी नांदगाव टीम समोर ते धानसर टीमच्या खेळाडूंना काय जबरदस्त सुरुवात केली आणि काय जबरदस्त फटकेबाजी पाहायला मिळाली. आणि तोच खेळ मैदानामध्ये आता साकार करावा लागेल तो नांदगाव टीमच्या सलामीवीरांना. 71 धाबेचं लक्ष मनाशी बालगून सलामी ताकदवर जोडी मैदानामध्ये. यावेळीचा बॉल सन्मान दिला बॉलला, फक्त डिफेन्स केलं कारण चेंडू भरपूर चांगला चेंडू पडल्यानंतर थोडासा टेक ऑफ झाला. डॉट बॉलची समाप्ती. थँक्यू. आताचा चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनला बीट करून जातो सरळ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हा चौकार. प्रचंडादानी मोठा इतिहास घडविला. त्यांनी रायगड जिल्ह्यात पक्ष भाजपा. क्या बात आहे. डोरेमॉन अँड मिकी माऊस आज एंटरटेनमेंट प्रेक्षकांचं होणार आहे. आज पैसा बसूल टीमची धावसंख्या आपण पाहतोय. आता चेंडू भरपूर चांगला खोलवर टप्प्याचा समोर खेळण्याचा प्रयत्न. डायरेक्ट हिट दिलं मात्र इथे क्रीज मध्ये पोहोचतोय. 1 रन वेगाने घेतली आणि 1 धाबे बरोबर टीमची धावसंख्या पाहायला मिळते. ती स्कोर बोर्ड होती 13 रन विदाउट लॉस. पहिला विकेट साठी पार्टनरशिप आपण पाहतोय. कारण 71 धाबेचं जेव्हा लक्ष मोठं असतं तेव्हा तुम्हाला पार्टनरशिप बनवणं हे गरजेचं आहे. 71 धाबेचं लक्ष मात्र आपण पाहतो. मैदानावरती जिंकण्यासाठी 24 चेंडू आणि 71 धाबा हे भलं मोठं आव्हान मैदानावरती पार करायचं आहे. 17.75च्या सरासरीने धावसंख्या बनवावी लागेल. आणि या मॅच मध्ये आपण पाहतो सुरुवात थोडीशी चांगली झाली कारण आतापर्यंत 13 धाबा आलेत 5 बॉलमध्ये. शेवटच्या बॉलमध्ये एखादा चौकार एखादा षटकार अपेक्षित असेल. पॉवर प्लेचा षटक. क्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न पॅडवरती होता मात्र इथे डॉट बॉलची समाप्ती. ओव्हर नंबर फर्स्ट. पहिलं पॉवर प्ले या ठिकाणी समाप्त झाला आणि पहिल्या पॉवर प्लेच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या फक्त 13 धाबा. तर या दरम्यान आपण पाहतोय घोडगावचे भाजपा युवा अध्यक्ष सामान्य तलोजा MRDCतील आपण पाहतोय या ठिकाणी नितेश पाटील साहेब यांच्या ठिकाणी आगमन होत आहे. तर मोस्ट वेलकम आपलं या स्पर्धेमध्ये मनपूर्वक स्वागत आणि त्यांच्यासोबत पाहुण्यांचं देखील सहर्ष स्वागत असेल. निश्चित व्यासपीठावरती आपण पाहतो आपल्या सर्वांचे लडके सन्माननीय नितेश दादा पाटील भारतीय जनता पार्टीचे. निश्चित याच दरम्यान त्यांचं आगमन झालंय. कार्यकुशल नेतृत्व नेहमीच दादांच्या माध्यमातून बिग सपोर्ट असतो प्रत्येक युवा पिढीला आणि आज त्यांचं आगमन झालंय. वेलकम दादा, स्वागत आहे. एक अतिशय चांगलं नाव कारण नेहमीच सातत्याने त्यांच्या माध्यमातून मित्रांनो समाजकार्य होत असतात आणि आमच्या या परिसरात नेहमीच सातत्यानं एक चांगलं योगदान राहतंय. ते आमचे नितेश दादा पाटील घोडगाव यांचं आगमन झालंय. तर टीमची धावसंख्या आपण पाहतो पहिला ओव्हरचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर पोहोचली ती 13 या धावसंख्येमध्ये. तर पहिलं पॉवर प्ले समाप्त झालं. जिंकण्यासाठी आता आपण पाहतोय मैदानावर जिंकण्यासाठी 58 धाबीची गरज आहे. येणारे 18 बॉल आता हार्डवर्क करावा लागेल. इथनं
तो नांदगाव टीमच्या खेळाडूंना संघ जिंकण्यासाठी गरज आहे 58 धाब्याची. 18 बॉल शिल्लक आहेत. सुयोग 4Gचा बॉल इथे मात्र चेंडू एक शाखा रिझन मध्ये सिंगल मिळाली. सिंगल डबल न काही फरक पडणार नाही तो दानसर संघाला. कारण सिंगल डबल न नांदगाव संघाला जिंकणं थोडं कठीण होणार आहे. 71 धाबेचं भलं मोठं आव्हान आणि टीमची धावसंख्या आपण पाहतो टोटल झाली ती 14 या धावसंख्येमध्ये 17.75 ही सरासरी गाठायची आहे प्रति ओव्हरला. समोर खेळत आहेत लाजवाब फटका टायमिंग बेमिसाल. सरळ चेंडूला फेकून देतो आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सला मानबंधना. सरळ चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 6 रन. तर षटकार महत्वाचा आलाय कारण शौकार षटकारांची नितांत आवश्यकता आहे मैदानावर ही मॅच जिंकण्यासाठी. तर निश्चित फॉर्च्युन इव्हेंटच्या माध्यमातून एक क्षणचित्र टिपले जातील. ड्रॉन कॅमेरा सज्ज होतोय मात्र इथे विकेट नंबर फर्स्ट पहिला विकेट मैदानाच्या बाहेर नांदगाव टीमला लागला. पहिला धक्का अर्थात मनीष फडके बॅक टू द डगआउट. थँक्यू टीचे. काय जबरदस्त स्पर्धा. आमदार चषक 3 दिवसाची असली तर या स्पर्धेला मित्रांनो 1 महिना मेहनत लागली घेण्यासाठी आणि ती पूर्ण मेहनत पाटील इलेव्हनच्या सर्व आयोजकांनी घेतली आहे. खास करून आमचे रोशन पाटील. तर कोंडेभाल गावचे जे ग्रामस्थ जर कोणी आले असतील तर त्यांना विनंती आमच्या रोशनदादा पाटील यांच्या माध्यमातून आपल्या आमंत्रित आहे की आपण व्यासपीठामध्ये यावं. या आपण किंवा आदे गावचे जरी ग्रामस्थ आले असते तर त्यांना देखील विनंती आहे बॅक टू बॅक. मला वाटलं झटका इथे लागेल कारण कैलास 4G एक उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक आणि त्याच्याकडनं चूक झाली. असं होतं कधी कधी क्रिकेटमध्ये कारण जेव्हा झेल हवेमध्ये असतो अतिशय सोपा झेल आणि झेल खाली असतो आपल्या संघातला उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक आणि त्यांना पूर्णपणे कॉन्फिडन्स असतो की हा झेल टिपला जाईल. मात्र त्या वेळेस शेवटच्या क्षणाला तो झेल हातातनं निसटतो. ऑफसाईडला स्ट्रॉंग फटका लाजवाब स्ट्रोक आणि पंच सँडी पालकर सांगतात 6 रन. तर षटकाराला षटकाराबरोबर टीमची टोटल पाहतोय धावगती लागली ते 27 रन. लॉस ऑफ 1 विकेट. लक्ष भरपूर मोठं आहे. हार्डवर्क करावं लागेल कारण प्रत्येक ओव्हर मध्ये किमान 3 तरी मोठे फटके दाखवावे लागतील. समोर खेळतात चेंडूची लाईन लवकर पिकअप केली आणि चेंडूला सरळ फेकून देतोय मिड विकेटच्या डोक्यावरनं. लॉंग 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 बिग वे दे दनादन 6 रन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिळाली त्यांना सत्तेची गादी. समोर येईना दूर दूर पळू लाग लाग कमळ फुलायला वैरी जळू लाग लाग. कमल फुलायला वैरी जळू लाग लाग कमल फुलायला वैरी जळू लाग लाग कमळ फुलायला वैरी जळू लाग लाग कमळ फुलायला वैरी जळू लाग लाग. तर लगातार 2 बॉल 2 षटकार मैदानावरती दाखवलेत. फलंदाजी करताना खेळाडू आपण पाहतोय चेतन कुटलेच्या बॅट मधून त्याने स्वतःला सांगितलं लक्ष जरी मोठं असलं आव्हान जरी कठीण असलं तरी तो आव्हान मी पार करेल. आता इथे चांगला बॉल चेंडू पडल्यानंतर आपण पाहतो इथे फलंदाजाला बीट करतोय बारक्या 4G. षटक क्रमांक आपण पाहतो तिसरं फेकण्यासाठी सज्ज होतो. 2 ओव्हर मध्ये आपण पाहिल्या 33 रन 33 धावा पाहायला मिळाल्या आणि आता मात्र 11 चेंडू गरज आहे
38 धाबेची. समोर खेळत आहेत पुन्हा एकदा ऑन साइडला कार्पेट ड्राईव्ह चेंडू येतो लॉंग रिझन मध्ये. क्षेत्ररक्षण चांगलं आणि ते मात्र पंचांचा इशारा हिट विकेट. फलंदाजाला माघारी परतावं लागेल आणि थोडस पायला दुखापत होती. रिलीज स्प्रे जाऊ भिगाला आपण दोघ जोडीनं देऊ पावसाच्या सरी आपण अंगावर. जाऊ भिगाला आपण दोघ जोडीनं देऊ पावसाच्या सरी आपण अंगावर. तुझ्या नजरचा तीर माझ्या काळजान घुसला ग. तर याच दरम्यान आपण पाहतोय आमचे कुंडेबहालचे माजी सरपंच दत्तात्रय शेठ पाटील, माजी उपसरपंच दत्तात्रय शेठ पाटील यांचं आगमन झालंय. दादांना विनंती की आपण व्यासपीठावरती यावं. रोशन पाटीलच्या माध्यमातून आपलं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. या दादा आपण व्यासपीठावरती आपल्या या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही स्वागत करतोय. आज मेगा फिनाले, आज मेगा फेस्टिवल आणि आज तुम्हाला जेवढ्या संख्येने प्रेक्षक पाहायला मिळतील तेवढ्या संख्येने मान्यवर देखील आमच्या व्यासपीठावरती येतील. आज मान्यवरांची मांदी आमच्या व्यासपीठावरती येणार आहे. क्लिंग बोल्ड अजून एक खेळाडू मैदानाच्या बाहेर. लगातार विकेट मैदानावर बारक्या पोरजीच्या या गोलंदाजीतून. जर होई अडाणी ठेतू तुमच्या नावाचं लाल लाल दुखून कमाईला बलका पाहिजे ते वाली मी सांगा तुम्हाला सोडल पाहिजे ते वाली मी सांगा तुम्हाला सोडल. तर टीमची धावसंख्या आपण पाहणार अवघ्या 33 या धावसंख्येवरती. या ओव्हरमध्ये काय घडलंय की बारक्या पोरजीनं 3 बॉल फेकल्यात, एकी धावणं देतात, 2 विकेट घेतल्यात. ज्या प्रकारे असं वाटलं होतं सेकंड ओव्हर मध्ये आक्रमण झालं, 3 षटकार आले, 20 धाबा केल्यानंतर कुठेतरी असं वाटलं की या मॅच मध्ये तुम्हाला शिरकाव करताना हा नांदगाव संघ पाहायला मिळेल. मध्ये त्याच संघाला रोख लावली. टर्निंग पॉइंट षटक मध्ये बारक्या पोरजी वेल बॉलिंग. आता समीकरण बदलले. 9 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 38 धाबेची गरज आहे. 9 चेंडू 38 धाबा, 6 चेंडू 36 धाबा क्रिकेटमध्ये बनतात, तर 9 चेंडू 38 धाबा का बनू शकत नाहीये. पण एकदाचा हा फटका, चांगला स्ट्रोक त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहेत. एक्स्ट्रा कव्हर रिझम मध्ये सिंगल काही फरक पडणार नाहीये, कारण लक्ष भरपूर मोठं आहे, लक्ष भरपूर मोठा आहे आणि त्यामुळे या मॅच मध्ये सिंगल डबल न इथे नांदगाव टीमला विजय मिळणार नाहीये. जिंकायचं असेल तर चौकार आणि षटकार हे तुम्हाला टोकावे लागतील, कारण समीकरण बदललंय. 8 चेंडू 37 धाबेची गरज आहे. समोर खेळतायत फटका लाजवाब. तेवढंच देखणं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं राकेश पोरजीच्या माध्यमातून आणि खेळाडू बाद होतोय. अजून एक धक्का. आपण दोघ जोडीनं देऊ धावांचा डोंगर विरुद्ध संघावर. कोणी फटका मारल्यावर चेंडू जाईल सीमा पार. कोणी फटका मारल्यावर चेंडू जाईल सीमा पार. चेंडू जाईल सीमा पार. क्रिकेटची लहर आली. तर नेक्स्ट मॅच आपण पाहणार या ठिकाणी हई गावदेवी हदई वर्सेस तेजस स्पोर्ट्स कुंडेबहाल. ही बिग फाईट लढत आज प्रेक्षकांना क्रिकेटचा मनमुरद आनंद घेताना पाहायला मिळेल, कारण आज तुम्हाला स्टँडर्ड क्रिकेट, आज तुम्हाला क्वालिटी लेवलचं क्रिकेट तुम्हाला पाहायला मिळेल. क्रिकेटचे चाहते, आणि नेहमीच म्हणतो की क्रिकेट चाहते हे नेहमीच क्रिकेटच्या मैदानावरती गर्दी करतात. मात्र इथे हा दमदार फटका चेंडूला सरळ फेकून देतोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 रन. तर षटकार ठोकत मात्र सामन्यामध्ये जिवंतपणा आणण्याचा प्रयत्न केला, कारण ज्या सामन्यामध्ये पक्कड धानसर क्रिकेट संघाची मजबूत झाली त्यात मात्र शेवटच्या बालबती षटकार ठोकत आता समीकरण बदललंय. आवश्यकता आहे ती येणारे 6 चेंडू 31 धाबेची.
तर निश्चितच व्यासपीठावरती तुम्हाला अनेक मान्यवर पाहायला मिळतील. त्याच्याचपैकी आमचे एक दमदार नेतृत्व अर्थात नितेशदादा पाटील युवा कार्यकर्ता. एक नेहमीच त्यांचं प्रत्येक ठिकाणी मोठं योगदान असतं आणि आज देखील या स्पर्धेला त्यांच्या माध्यमातून तब्बल 5,000 रुपयाचं डोनेशन आलंय. त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा आमच्या नितेशदादा पाटील यांचं मनापासून आभार व्यक्त करेल. तर पहिला बालबती स्वागत केलंय गोलंदाजाचं. वेलकम टू द ग्राउंड आणि हा येतोय एक ब्रँडेड षटकार. तर पहिलाच बॉल आला षटकार. आता समीकरण बदललंय. येणारे 5 चेंडू 25 धावेची गरज. पुन्हा एकदा मॅच मध्ये करबट येतोय. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की दोस्तों कभी हार नहीं होती. बिना कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती. फटका देखील चांगला. मात्र इथे मिळाली सिंगल बरोबर टीम पोहोचली होती. टोटल स्कोर 47. डोरेमॉन अँड मिकी माउस. आज एन्जॉयमेंट, फक्त क्रिकेटमध्ये एन्जॉयमेंट. कारण ही स्पर्धा MLA ट्रॉफी आमदार चषक 3 वेळा लगातार आमदार होण्याचा जो बहुमान मिळाला आपल्या साहेबांना अर्थात प्रशांतदादा ठाकूर यांना. आणि आज देखील त्यांच्या आगमन आमच्या व्यासपीठावरती होईल. संध्याकाळीच्या सत्रामध्ये अनेक सारे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे तुम्हाला आमच्या व्यासपीठावरती पाहायला मिळतील. आता मॅचचं रूप बघा बदललाय. कारण ही मॅच पूर्णपणे आता चुकली आहे. एकतर्फा होती की काय, कारण समीकरण 3 चेंडू आणि 23 धावेची गरज. 3 चेंडू मध्ये 23 धावा कठीण आहे. कारण ही मॅच आता पूर्णपणे श्री गणेश्वर क्रिकेट संघ दानसर क्रिकेट संघाच्या बाजूने चुकली आहे. जय गणेश्वर क्रिकेट संघ दानसर संघ विजयाच्या उंबरठ्यावरती. विजय फक्त 2 पावलं दूर आहे. रिबतचा हा स्ट्रोक, लाजवाब फटका. मात्र या फटक्याला महत्व नाही, कारण असं म्हटलं जातं की भात करपून गेल्यानंतर पडलेल्या पावसाला शून्य किंमत, वेळ निघून गेलेला नंतर सुचलेल्या बुद्धीला शून्य किंमत. तसं सामना हरल्यानंतर या षटकाराला शून्य किंमत. वेळ गेली, सत्ता गेली, कार्यक्रम संपला. तर निश्चित शेवटचा अंतिम बॉल असेल. पुन्हा एकदा मोठी दहाड. मात्र पुन्हा एकदा सामना चेंडू जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. सामना जरी परास्त झाले तरी प्रयत्न चांगला केला. हरलेत. शेवटच्या बॉलवरती षटकार जरी आला आपण पाहतोय तरी मात्र भरपूर अंतराने हा सामना गमवावा लागला. या मॅचचा निकाल लागला आणि ही मॅच जिंकली आहे जय गणेश्वर क्रिकेट संघ दानसर क्रिकेट संघानं. हार पत्करावी लागली या ठिकाणी आपण पाहतो नांदगाव संघाला. हार्डलक नांदगाव संघ. सामना गमवावा लागला कारण आज या मॅच मध्ये तुमच्या ज्या गोलंदाजाकडनं जी अपेक्षा होती ती अपेक्षा पूर्ण झाली नाहीये, त्यामुळे सामना गमवावा लागला. चला दोन्ही संघ लाईनअप मध्ये जा आणि सेकंड करा.